सबसे पहले तो मैं अपना शीर्ष नेतृत्व है उसका धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इस पद के योग्य समझा और मुझे ये पद प्रदान किया। इसके लिए अपने शीर्ष नेतृत्व का और अपने राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। का विकास तो नहीं हुआ, विकास तो हुआ है, सिर्फ भाजपा के नेताओं का विकास हुआ है। शहरवासियों का तो कोई विकास नहीं हुआ, चाहे उनका स्वच्छ भारत मिशन था, चाहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मिशन था, या स्मार्ट सिटी देने का वादा था, जब जो शहर थे उनको ही स्मार्ट करने का वादा था, या गांव गोद लेने का वादा था हर एमएलए एमपी का, जब ऊपर के इनके अधिकारी हैं। कोई भी एक वादा जो है आज धरातल पर खड़ा नहीं उतरा हुआ है। हम देखते हैं कि शहर की जो समस्याएं हैं वो जस की तस बनी हुई हैं, बल्कि और ज़्यादा जो है वो बढ़ गई हैं। आप देखें कि जगह जगह जो है वो कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। जो बात करते थे स्वच्छ भारत की, स्वच्छ हरियाणा की, हमारे मेयर साहब बात करते थे शहर को इंदौर बनाने की। इंदौर लोगों को लेकर भी गए, अधिकारियों को लेकर भी गए, हाँ भी इस तरह से हम भी अपने शहर को बनाना चाहते हैं। पर आज किसी भी आप सड़क पर निकल जाइए, कूड़े के ढेर आपको मिलेंगे, बीमारियां मिलेंगी। हॉस्पिटल ज़रूर बना है, हॉस्पिटल में बहुत जो है ज़बरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है। कहने को हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग तैयार हो गई है, पर उसमें भी आप देखें कि कोई डॉक्टर्स आपको नहीं मिलेंगे। सिर्फ 5-7 डॉक्टरों के भरोसे जो है वो हॉस्पिटल चलाना चाहते हैं सरकार। ऐसे ही हम देखते हैं कि शहर की जो बेरोजगारी है वो सबसे आज जो भव्य जो समस्या है हरियाणा की, वो जो है बेरोजगारी है। बेरोजगारी हम देखते हैं कि हरियाणा जो है 34-35% बेरोजगारी के साथ 1 नंबर पे है। उसमें हमारा यमुनानगर भी जो है वो अलग से नहीं है। बेशक चाहे इंडस्ट्रियल टाउन होते हुए भी यहाँ पर जो है हज़ारों की तादाद में जो पढ़े लिखे बेरोजगार जो हैं वो आज सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, और बार बार एग्जामिनेशन फीस भर कर इतने तंग हो चुके हैं कि अब उन्होंने बस कर दिया है कि अब हमारे बस का नहीं है बार जो है फीस भरना। और साथ ही हम देखते हैं कि यमुनानगर की तरफ जो मेन सड़कें आती हैं उन सड़कों की खस्ता हाल है, बुरी तरह से टूटी हुई हैं, चरमराई हुई हैं। रोज़ जो हमारे शहर को जो दिल्ली से सड़क पर 2 रोड वाली है उसका हाल देखिए, 7-8 सालों से जो है वो टूटी हुई है, और सरकार के कानों में जो है आज तक छू नहीं रेंगती है। और सब इनकी वादे तो बहुत आने से पहले इन्होंने 2014 में भी किए हैं, सेंट्रल सरकार ने भी किए हैं, और उसके बाद जो है हमारी हरियाणा गवर्नमेंट ने भी किए हैं। 6000 पेंशन करने की बात होती थी। तो हर तरह से जो है अपने इस पर जो किसी भी जो वादे पर ये सरकार खरा नहीं उतरी है। तो ये समस्याएं हैं शहर की। का तो हम देखते हैं कि सरकारी स्कूलों के जो रिज़ल्ट हैं उसी से आपको पता चल जाएगा कि अपने यमुनानगर के ही आधे स्कूलों का जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव में आया। इसी तरह से हरियाणा के भी 10वीं और 12वीं के कोई नतीजे ज़्यादा बेहतर नहीं हैं। और हरियाणा जो है हमारा यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट जो है शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी का जो है एरिया है, तो उसमें भी जो है जब इनकी स्कूल बंद करने की 122 स्कूल जो बंद होने थे उसमें से मेरे 20-22 जो स्कूल थे वो यमुनानगर ज़िले के ही थे, सरकारी स्कूल मिडिल स्कूल जो सरकार बंद करने जा रही है। तो कोई अच्छा नहीं है यहाँ पर शिक्षा प्रबंध पूरी तरह से। हम स्कूल्स में जाते हैं, पता चलता है कि स्कूलों में टीचर ही नहीं हैं तो वो बहुत कम सैलरी वाले कुछ टीचर्स हैं, उनको भी वो सही तरीके से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो बहुत से हैं, इसीलिए रिजल्ट जो है वो 0 के बराबर आता है। जबकि हम दिल्ली में देखते हैं, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी द्वारा स्कूल बनाए गए हैं वो आलीशान स्कूल बनाए गए हैं, प्राइवेट स्कूलों से बेटर वो स्कूल आज नतीजे भी दे रहे हैं, और उनका स्ट्रक्चर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत शानदार है। प्राइवेट स्कूलों से भी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ पर है। तो हरियाणा में भी हम चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी की अगर
सरकार लोग लाते हैं, तो इसी तरह के जो आपको स्कूल मिलेंगे, प्राइवेट स्कूलों से बेहतर जो स्कूल मिलेंगे और अच्छी शिक्षा जो है वहाँ पर बच्चों को मिलेगी। हरियाणा में जो आएगा बदलाव, वो तो सबसे पहले जो मेन उद्देश्य है आम आदमी पार्टी का, एक तो भ्रष्टाचार मुक्त जो है वो सबसे पहले हम जो है वो हरियाणा को बनाएंगे। भाजपा सरकार भी कहती थी भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, पर हुआ भ्रष्टाचार जो भाजपा सरकार कहती थी, तो उनके खुद के मंत्री संतरी इतने इन्वॉल्वमेंट हैं, इनके अफसर जो हैं सरकार के बिल्कुल बेलगाम पड़े हुए हैं। जिस तरह से भ्रष्टाचार में अभी रेड्स होती हैं, ये रोज़ कोई ना कोई अफसर इनका पकड़ा जाता है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार आने पे इसमें तो हो गई होगा। फिर सबसे ज़्यादा जो दो हैं हमारे मुद्दे, जो हम मूलचूल परिवर्तन उनमें लाना चाहते हैं, वो तो शिक्षा तो है ही है। सबसे पहले जो है वो शिक्षा है। जब एक समान शिक्षा, बढ़िया शिक्षा लोगों को मिलेगी, उससे जो है जीवन स्तर, शिक्षा प्रणाली जो है वो इस तरह की होनी चाहिए जिसमें हर एक गरीब का बच्चा भी और अमीर का बच्चा भी एक डेस्क पे बैठ के जो है वो सेम पढ़ाई कर सके, ताकि सबको जो है वो एक मौका मिले जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने का, ताकि वो भी, हर एक का सपना होता है कि मैं भी एक अच्छा डॉक्टर बनूँ, एक इंजीनियर बनूँ। अगर एक जैसी समान एजुकेशन पॉलिसी लाती है सरकार, तो वो बहुत बढ़िया रहेगी। आम आदमी पार्टी उसी पे ही काम कर रही है। और साथ साथ जो स्वास्थ्य के लिए भी जो है आम आदमी पार्टी दिल्ली में और अब पंजाब में जैसे मोहल्ला क्लिनिक चलाकर लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर रही है। उनको जो है किसी भी तरह के इलाज पर जो भी उनका हज़ारों लाखों रुपए खर्च हो जाते थे, उससे उनको छुटकारा मिला है लोगों को अपनी बीमारी पे खर्च करने से। तो यहीं पे भी अगर ये आम आदमी पार्टी के हरियाणा में लोग सरकार लाते हैं 2024 में, तो उस तरह की ही सुविधाएं जो हैं यहाँ पर भी लोगों को मिलेंगी। जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक मिलेंगे, जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर आपको डॉक्टर मिलेंगे। अच्छे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया जाएगा हरियाणा में भी हेल्थ के मामले में। आज का जो कहने की ही बात थी भाजपा नेताओं की कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाना है, तो आज जो है वो भाजपा के नेताओं से जो है सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो आज बेटियों को है। अब देखिए इनका जो सबसे पहले तो हरियाणा में ही हम देखते हैं, सुभाष बराला इनका जो प्रदेशाध्यक्ष था, उसका बेटा इन्वॉल्व पाया गया चंडीगढ़ में। ऐसे ही संदीप सिंह अब हरियाणा में पाया गया है, जो खेल मंत्री हैं अपने। आज इसी तरह से ही आप यूपी में देखिए कुलदीप सेंगर हैं सांसद, चिन्मयानंद जी हैं, और अभी जो लेटेस्ट हम देखते हैं बृजभूषण शरण सिंह जी जो हैं। तो इस तरह के जो इनके पास मंत्री और संतरी हैं, जो आज जिनसे बेटियों को बचाने की बेहद ज़रूरत है। हमारे पहलवान बेटियां जो कि देश का जिन्होंने नाम ऊंचा किया, दिन रात अपनी ताबड़तोड़ मेहनत करके पदक दिलवाए देश को, जिससे देश का विश्व में नाम ऊंचा हुआ, उन बेटियों को भी आज जो है वो धक्के खाने पड़ रहे हैं, जंतर मंतर में प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। और सरकार इतनी जालिम सिद्ध हो रही है कि उनके जो वहाँ पर टेंट तक उखाड़ दिए गए, उनके ऊपर उल्टा केस दर्ज कर लिए गए, जबकि मंत्री पर पास्को एक्ट के तहत अभी तक के केस तो दर्ज हुआ है, पर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। जबकि कोई एक आम आदमी अगर कोई इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, तो बिना उसके तुरंत प्रभाव से जो है पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। जबकि यहाँ पर डाल मटोल जो है वो पुलिस कर रही है। देखिए आज भी जो है 80 करोड़ के आसपास जो लोग हैं इस देश के, वो सरकारी राशन पे अपना गुजारा कर रहे हैं। 80 करोड़ लोग सरकार खुद मानती है कि हम इन लोगों को राशन जो है वो दे रहे हैं। अगर 130-40 करोड़ जनसंख्या है, तो 80 करोड़ जनसंख्या को अगर गरीब मानते हैं हम लोग, जिनको राशन दिया जा रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ राशन ही नहीं होने चाहिए, उन्हें और बहुत सी जो है मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो भी मिलनी चाहिए। आधार कार्ड जो बनाया गया था सिर्फ एक आइडेंटिटी के लिए बनाया गया था कि हाँ भी ये एक आइडेंटिटी है आदमी की, और उससे जो आधार कार्ड से जो और सुविधाएं जोड़ दी जा रही हैं, उसके लिए आदमी जो है वो धक्के खा रहा है।
साथ में हम जो शहर की भी समस्याएं देखते हैं, जो अपना ये प्रॉपर्टी आईडी है, सबसे ज़्यादा जो है आपने एक समस्या में से पूछी थी, तो प्रॉपर्टी आईडी की समस्या जो शहर की है वो सबसे बड़ी समस्या है। लगभग 90% लोगों की जो आईडी है वो गलत चढ़ी हुई है। किसी का मकान का साइज नहीं ठीक तो किसी का नाम कुछ और दे दिया है, लोग धक्के खा रहे हैं कमेटी में। और हालांकि मेयर मदन चौहान अपना दफ्तर भी लगवा रहे हैं इसके लिए कि हाँ भी लोगों की फैमिली आईडी ठीक हो जाए, पर वो पता चलता है कि 20-30 लोगों की हो पाती हैं, तो बहुत समस्या की ये बात है। तो हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो है इसको ठीक किया जाए। और देखो, हरियाणा में मौका तो 100% जो है वो आम आदमी पार्टी को मिलने जा रहा है। आज लोग जो भाजपा के कुशासन से पूरी तरह से त्रस्त हैं, हम जहाँ भी जाते हैं पता चलता है, गली मोहल्लों में हम मीटिंग्स ले रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, तो लोगों का जो है छुपी जुबान में लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आएगा तो इस बार केजरीवाल ही। इस तरह से लोगों ने स्टेटमेंट्स अपनी देनी शुरू कर दी हैं। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार लोग लाते हैं 2024 में, तो ये समझिए कि हर परिवार का कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपया खर्चा जो है वो बचना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी गारंटी देती है लोगों को। और यहाँ भी हम लोग गारंटी कार्ड तक देंगे, इससे लोगों को विश्वास हो कि हाँ भी हम गारंटी दे रहे हैं कि हम आपको बिजली मुफ्त देंगे, पानी मुफ्त देंगे, आपको बच्चों की शिक्षा मुफ्त देंगे, आपको स्वास्थ्य मुफ्त देंगे। इस तरह की जो है काफ़ी जो हैं, जो दर्जनों जो हैं हम लोगों को सुविधाएं देंगे, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को इससे जो है बेनिफिट्स होगा। और चाहेंगे कि 2024 के चुनावों में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या कॉरपोरेशन का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, इसमें आम आदमी पार्टी के नुमाइंदों को भेजें ताकि वो आपकी बात को अच्छी तरह से विधानसभा और लोकसभा में और कॉरपोरेशन में रख सकें, ताकि आपके जो दिक्कतें हैं रोज़मर्रा की वो कम हो जाएं और आपको काफ़ी जो आपकी मुसीबतें हैं उनका आपको हल मिले।